Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 वसंत का पाठ हम पृथ्वी की संतान समझाने जा रही हूँ। यह पाठ केवल पढ़ने के लिए है। इस पाठ के लेखक हैं श्री प्रभु नारायण जी। प्रस्तुत है पाठ हम पृथ्वी की संतान। प्रदूषण के महासंकट से निपटने के लिए विश्व भर के राष्ट्रों की एक बैठक 5 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी। इस अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने अभिभाषण में माता भूमि पुत्रोहं पृथ्व्याः का संदेश दिया था, अर्थात यह धरती माता, यह पृथ्वी माता, यह भूमि हमारी माता के समान है और हम इसके पुत्र हैं। जिस प्रकार पुत्र माँ की देखभाल करता है, उसी प्रकार हमें भी अपनी धरती की देखभाल करनी चाहिए। इस दिवस की स्मृति में ही प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। सन 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही था, पृथ्वी को बचाओ। प्रकृति एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें 2 प्रकार के प्रमुख घटक शामिल हैं, जैविक और अजैविक, मीन्स लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जैव मंडल का निर्माण भूमि, गगन, अनिल, वायु, अनल, अग्नि, जल नामक पंच तत्वों से होता है, जिसमें हम छोटे बड़े एवं जैव अजैव विविधताओं के बीच रहते आए हैं। इनमें पेड़ पौधे एवं प्राणियों का निश्चित सामंजस्य और सह अस्तित्व है, अर्थात पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी 5 तत्वों भूमि अर्थात धरती, गगन यानी आसमान, अनिल यानी हवा, अनल यानी आग और जल, ये 5 चीज़ें, और इसके अतिरिक्त लिविंग थिंग जैविक, अजैविक अर्थात नॉन लिविंग थिंग, यह सब मिलाकर हमारी धरती बनती है। इसमें पेड़ पौधे एवं प्राणियों का निश्चित सामंजस्य और सह अस्तित्व है, जिसे समन्वयात्मक रूप में पर्यावरण के विभिन्न अवयव कहते हैं। पर्यावरण शब्द परि और आवरण इन 2 शब्दों के योग से बना है। परि और आवरण का सम्यक अर्थ है वह आवरण जो हमें चारों ओर से ढके हुए हैं, आवृत किए हुए है। प्रकृति और मानव के बीच का मधुर सामंजस्य बढ़ती जनसंख्या एवं उपभोगी प्रवृत्ति के कारण घोर संकट में है। यह असंतुलन प्रकृति के विरुद्ध तीसरे विश्व युद्ध के समान है। विश्व भर में वनों का विनाश, अवैध एवं असंगत उत्खनन, कोयला, पेट्रोल, डीजल के उपयोग में अप्रत्याशित अभिवृद्धि और कल कारखानों के विकास के नाम पर विस्तार, मानव सभ्यता को महाविनाश के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। विश्व की प्रसिद्ध नदियां जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, राइन, सीन, मास, टेम्स जैसी नदियां भयानक रूप से प्रदूषित हो चुकी हैं। इनके निकट बसे लोगों का जीवन दूभर हो गया है। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस की एक मोटी परत है। यह धरती के जीवन की रक्षा कवच है, जिससे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें रोक ली जाती हैं। किंतु पृथ्वी के ऊपर जहरीली गैसों के बादल बढ़ते जाने के कारण सूर्य की अनावश्यक किरणें बाह्य अंतरिक्ष में परिवर्तित नहीं हो पाती, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। इससे छोटे बड़े सभी द्वीप समूहों एवं महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा बढ़ गया है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यही स्थिति रही तो मुंबई जैसे महानगर प्रलय की गोद में समा सकते हैं। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व सभ्यता को अमृत एवं पोषक जल
प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अमृतवाहिनी गंगा अपने उद्गम गंगोत्री के मूल स्थान से कई किलोमीटर पीछे खिसक चुकी है। प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी के कारण लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं। विशेषकर अपने भारत में ही बांधों, कारखानों, हाइड्रो पावर स्टेशनों के बनने के कारण लाखों वनवासी भाई बहन बेघर होकर शरणार्थी बने हैं। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अथर्ववेद में लिखा है, माता भूमि पुत्रोहं पृथ्व्या, अर्थात भूमि माता है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। एक जगह यह भी विनय किया गया है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काज न करे जिससे तेरे हृदय को आघात पहुँचे। हृदय को आघात पहुंचाने का अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों अर्थात पर्यावरण के साथ क्रूर छेड़छाड़ न करना। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक एवं बेतहाशा दोहन से बचना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की ज़रूरत है। इस दिशा में अनेक आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम पृथ्वी की संतान, इस कथन को चरितार्थ करना होगा। लेखक हमें विभिन्न उदाहरणों द्वारा एवं आंकड़ों द्वारा यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी धरती किस प्रकार संकट में है। हमें इस धरती को संकट से उभारने के हर वो कार्य करने होंगे जो धरती के हित में हो। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे एवं जलवायु संरक्षण के लिए जो भी कार्य उचित हो वह करना होगा। हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। पाठ को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।